शास्त्र में वर्णन करी गई है। एक है सुबुद्धि और एक है दुर्बुद्धि। सुबुद्धि यानी कि वह बुद्धि जो कि भगवान की ओर ले जाए, वह सुबुद्धि है, और जो भगवान से दूर ले जाए, दुर्बुद्धि, वो भगवान से दूर ले जाए, वो दुर्बुद्धि है। तो सुबुद्धि में व्यक्ति को पता होता है करना क्या है, जीवन का सही डायरेक्शन क्या है, मुझे करना क्या है, क्या मेरे लिए सही है, वह जो डिसीजन कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, जिसके अंदर भेदभाव करने की शक्ति है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, वह व्यक्ति बुद्धिशाली है। और जिस व्यक्ति पर यह बुद्धि नहीं है, जब फ्रॉड हो जाता है तब बोलता है अरे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, इसका मतलब वो दुर्बुद्धि है। फ्रॉड हो गया, उसे पहले नहीं पता था। तो किसी समझदार व्यक्ति ने, जिसके पास बुद्धि थी, उसने कहा है कि कार्य करने से पहले जो सोचता है वह समझदार है, और कार्य करने के बाद जो सोचता है वो मूर्ख है। क्योंकि कार्य हो गया, अब सोचते रहो अच्छा किया कि बुरा किया, काश में बदल देता। करने से पहले सोच लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोनों ही चीजों में व्यक्ति सोच तो रहा है, लेकिन एक पहले सोच रहा है, एक बाद में सोच रहा है। तो पहले सोचना अच्छा है बाद में, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये वर्ल्ड चैंपियन जो बने विश्वनाथ आनंद चेस के, उनका इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आप कैसे हर मैच जीत जाते हैं। कहा क्योंकि एक मैच के चेस के जो बोर्ड है उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, 64। तो बोले मुझे जब मैं एक चाल चलता हूं तो मुझे 64 स्टेप्स पता होती है कि अगर ये ऐसे चलेगा तो मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे। इतनी प्रोबेबिलिटी मेरे दिमाग में बन जाती है 64 की। पहले सोच लेता हूं मैं, तब जाकर के मैं चाल चलता हूं, इसलिए किसी भी चाल से हारता नहीं। तो हम इतनी 64 प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि वैष्णव की निंदा कर दी तो मेरा भक्ति चली जाएगी, मेरा भजन भंग हो जाएगा। जब कर रहे होते हैं तब तो नहीं सोच रहे होते, जब कर जाते हैं फिर सोचते हैं, फिर आकर के बोलते हैं दूसरे वाले प्रभु जी से, प्रभु जी मेरी उन वाले प्रभु जी से हो गई, तब मैं क्या कर सकता हूं। अरे जब कर रहे थे तब सोचा था। मूर्ख में और समझदार में ये फर्क है। मूर्ख बाद में पछताता है, कहते बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती है। तो जब बोल रहे थे तब सोचना चाहिए था बोलने से पहले, है ना, लेकिन बोलते वक्त सोचते हैं क्योंकि दुर्बुद्धि है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 3 अध्याय में, यह श्रील प्रभुपाद जी ने हैदराबाद लेक्चर के अंदर बताया। 1976 17 तारीख को जब श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने बोला यह श्लोक कोट करते हुए, सकहा कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वानस्ततः आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सकहा कर्माण्य अविद्वांसो, जो लोग संसारी आसक्ति में रहते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत पुत्र, लोग कार्य सभी करते हैं, सभी लोग संसार में कार्यरत हैं, भक्त भी हैं और अभक्त भी हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो फल की अभिलाषा से कार्य को करते हैं, इसलिए फल की अभिलाषा से कार्य पूर्ण न होने पर दुखी होते हैं। दुखी होते क्योंकि वो कर्म की अभिलाषा पहले ही लगा लेते हैं, फल की अभिलाषा कि आज मैं कर्म कर रहा हूं, इसका फल ये मिलना चाहिए। 99%, 99.9 ही ले लीजिए, 99.9 हिंदी में 99.9% लोग कर्म करने से पहले फल की अभिलाषा रखते हैं, यहां तक कि भक्ति की क्रिया में भी। और जब आपने भक्ति की क्रिया में फल की अभिलाषा लगा ली तो वो कर्म और ज्ञान से आवृत भक्ति हो गई, जो कि भाव प्रधानभूत भक्ति नहीं है। भाव प्रधानभूत भक्ति है जिसमें भाव ही प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। अब जैसे अभी आज से शरद पूर्णिमा रात्रि काल से दीपदान प्रारंभ होगा। अब दीप घुमा रहे हैं, 4 बार चरणों में, 2 बार उसमें, 3 बार उसमें, 7 बार उसमें। गिनती कर रहे हो कि भाव कर रहे हो? तो गिनती में रहता है आदमी, और उसने तीसरे बार घुमाते में किसी की कोनी लग गई, इतने सारे लोग हैं, तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। आपको दिखता नहीं माता जी, आपको दिखता नहीं प्रभु जी, मैं दीपदान कर रहा था, मैं कर रही थी, तो हम तुरंत गड़बड़ कर जाएंगे। पहला दिन ही स्टार्ट होते ही निंदा प्रारंभ। जबकि इस महीने में आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। खाना छोड़ेंगे, बोले मैं गेहूं नहीं लूंगा, मैं फल नहीं लूंगा, मैं मिठाई नहीं लूंगा, मैं 1 महीने तक ऐसा करूंगा, 1 व्रत टाइम खाऊंगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं अंदरूनी चीजों को छोड़ो। कौन सी चीज छोड़ो? अहंकार छोड़ो। इस महीने 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए निंदा छोड़ दो, 1 महीने के लिए अपेक्षाएं छोड़ दो लोगों से कि लोग आपका सम्मान करें। कोई करे करे, ना करे ना करे, ठीक है, उसकी इच्छा है, तो अपेक्षाएं छोड़ दो। इस महीने में अंदर के अंदर जो क्रोध की अग्नि जलती है उसको छोड़ दो। और एक बार क्रोध करने के लिए पहले सोच लो कि करने जा रहा हूं, मेरा नियम भंग हो जाएगा।
बड़े बड़े पर्चों पर लिख लो और लगा दो। जो व्यक्ति अपने गुरुजनों का, भगवान का अपमान करता है, वो व्यक्ति क्या ही भक्ति करेगा। तो लोग सोचते हैं मेरे दीप घुमा रहा हूं, गुरुजन का अपमान कर रहा हूं, भगवान मेरा स्वीकार करेंगे। भगवान स्वीकार नहीं करते। आप दीप नहीं, ड्रम लेकर के तिल का तेल डालकर बड़ी मोटी बत्ती लगाकर घुमाओ, इससे ठाकुर जी लेंगे नहीं उसे। पूतना जब मारने के लिए आई वृंदावन में, तो उसका नाम पूतना नहीं है, उसका नाम है खेचरी, और उसका शास्त्रिक नाम है बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भागवत में आता है। बकी यानी पूतना। बकी, पूतना नाम क्यों पड़ गया? बोले क्योंकि इसको कंस ने कहा था कि आज अष्टमी तिथि में, भाद्रपद महीने में जो भी बच्चा पैदा हुआ हो सबका मार डालो तुम। तो इसने जितने भी पूत पैदा हुए उनको ना मारने का प्रण लिया था। पूतना, एक भी पुत्र नहीं छोड़ूंगी, पूतना, इसलिए नाम पड़ा पूतना। लेकिन भगवान कृष्ण के पास जब ये आई और कईयों को मार के आई, तो भगवान कृष्ण ने कहा जो मेरे व्रजवासी, मेरे भक्तों को मार सकती है, उनका हनन कर सकती है, उसको मैं कैसे देखूं? तो भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं और अपनी आंखें बंद कर ली। तो आप आएंगे भगवान के आगे बड़ा ड्रम लेकर के, भगवान थोड़ी देखेंगे, है ना? तो भगवान नहीं देखते। भगवान किसको देखेंगे? किस भाव से आया है। कहते हैं अगर आपके पास बहुत सारा नहीं है देने के लिए, तो केवल इतना ही कर दो कि सब लोगों को लाइन लगा के अगर आपने 1000 लोगों का दीपक करवा दिया ना, और आप पीछे खड़े रहे, उनको दीपक देते रहे, तो भगवान वो 1000 दीपक आपके काउंट कर लेंगे, क्योंकि आपका भाव था। ताली का विषय नहीं है, अपनाने का विषय है। इसको अपनाना है, इसको अपनाइए अपने जीवन में, है ना? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.